अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। आज हमारे साथ बखर के मशहूर और मरूफ यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, एंकर कहें इनको या फिर कॉमेडी स्टार कहें, हमारे साथ मौजूद है मुनीब मानी। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, हम आपको यूट्यूब चैनल पर अपने पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाए कैसे हैं? तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपके सफ़र के बारे में आज लोगों को बताएंगे कि आपने एक बखर, एक पसमानदा ज़िला जिसे एक बहुत ही छोटा ज़िला कहा जाता है, और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादातर खेती बाड़ी करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन आप एक बखर जैसे ज़िले से उठे हैं और लाहौर में गए हैं और छा गए हैं, यूट्यूबर भी हैं। और आपने कैसे ये सफ़र का शुरुआत की, आप अपने सफ़र के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले दिल भाई आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। तो दूसरी ये कि भी मेरा सफ़र जो था ना, मैं शुरू से मुझे शौक़ था एक्टिंग का, जी बिल्कुल। और बचपन से मेरे अंदर टैलेंट था, कूट कूट के भरा हुआ था। तो मैंने कहा अगर टैलेंट है तो उसे यूटिलाइज़ किया जाए। दूसरी ये कि मुझे गिला था शुरू से अपने एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि हमारे वालिद तो अपने फैसले बच्चों पर इम्पोज करते थे जी कि भी बिल्कुल। बेटा फलाने दा मुंडे ने कीता तुम हाँ यही जी, करना तुसी है। यही कर लो, पैदा ठीक है, होंदे नाल ही ओनू ओ दे देंदे, हाँ, टैग हम दे बच्चा दित्ते। पैदा बाद में होता है तो उसका प्रोफेशन पहले डिसाइड कर जी लेते थे। बिल्कुल। भाई जिसने करना है उसकी हम थिंकिंग, उसकी सोच जानते नहीं थे उसने क्या करना है। जी तो बिल्कुल। मैं इस चीज़ के खिलाफ था। मैं चाहता था कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसी में जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे भाई दोनों, मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनको जब मैंने बताया कि मैंने इस फील्ड में जाना, मेरे बड़े भाई, अगर मैं इस मौके पे उनका नाम ना लूँ तो ये मैं कहूँगा कि मेरे लिए शर्म की बायस होगा कि उन्होंने मुझे इंतहाई सपोर्ट किया। मुझे पहली बार स्टेज पर ले जाने वाले भी इंसान वही थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब, मेरे हीरो, मेरे आइडियल, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ। लेकिन अगर आप देखें, ताउला इसा खेलवी हो गया या अहमद नवाज छीना हो गया, इनको देखें, हम बखर के हैं ये, तो ये छुप छुप कर गाते रहे, लेकिन घर वालों की तरफ से इनको सपोर्ट नहीं किया जाता था। देखें जी, वो ना उनका इरा और था, जी हमारा इरा और है। तब एजुकेशन इतनी नहीं थी, लोगों का शऊर इतना नहीं था, तो तब इसलिए ऐसा था। लेकिन आपने एक एक्टर भी हैं, आप एक कॉमेडी स्टार भी हैं, इसके अलावा आप एक एंकर भी हैं। तीनों को एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? मुश्किल, देखें जी, मुश्किल कोई काम नहीं होता जब आपकी लगन हो करने की, पैशन हो आपके अंदर करने का, तो जी। कोई काम आपको मुश्किल नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैंने ये तीनों काम एक साथ किए, और अल्लाह पाक ने इज्जत से भी नवाजा भी। लेकिन सबसे पहले आपका जो किरदार एक वायरल हुआ था, वो एक एंकर नहीं थे आप उधर, आप कॉमेडी स्टार के तौर पे वायरल हुए थे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नाज़रीन को हाँ, बताएं वो आप। मेरा एक कैरेक्टर था भोलू काका का, जी। तो काफ़ी फेमस हुआ। तो अवाम ने लाइक भी किया था उसे। मेरे टीचर हैं बहुत नफीस इंसान, शहजाद चौधरी साहब, जी। तो वो उन्होंने यकीन करें, एक हीरा होता है, जब तक हीरा तराशा ना जाए तो हीरा नहीं जी बनता। बिल्कुल। तो मैं एक खाम हीरा था, तो उन्होंने तराश के मुझे हीरा बनाया। तो शहजाद चौधरी साहब भी वो इंतहाई मेरे दिल के करीब शख्सियत हैं। और उन्होंने, पर हम बैठे थे तो यार मेरे किरदार मेरे ज़हन में आया कि यार मैंने कहा जो शाह साहब ਆਪਾਂ एक किरदार कर लीए। हाँ तो जी। कहते किद्दां होएगा, मैं तो कर रही थी, कहते यार ये रॉक करेगा। मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने किया तो अवाम ने काफ़ी मकबूल हुआ अवाम में। तो ऐसे जगह पर जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था, जी तो बिल्कुल। वो मैं अब थोड़ा सा वो आप परफॉर्म कर दें, क्योंकि मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, तो उसी किरदार की वजह से देखा था आपको। नहीं, वो किरदार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी फेमस हुआ था। जी। वो ऐसे तक भोलू काका जैसे थोड़ा बच्चा होता है, जी बच्चा टाइप बिल्कुल। बना, तो उसमें कहता है मतलब कि भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन मैं भोलू काका हूँ, और आप देखें अदील इन्फो BK, आज हमारे साथ अदील भाई आए हुए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, तो मैंने इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, ये बहुत आपका वायरल हुआ था। आपने बिल्कुल जैसे इमरान अशरफ ने परफॉर्म किया था उसी तरह परफॉर्म किया था हाँ, बिल्कुल। मुझे काफ़ी मौजना इमरान हाशमी के साथ करते थे कि उनकी जैसी हाँ, एक्टिंग शक्ल की। भी तकरीबन आई थिंक सेम सेम है दोनों की। जी, इमरान भाई बहुत नफीस इंसान है, बहुत शरीक इंसान है वो। लेकिन लाहौर में आप एक्टर, कॉमेडी और एंकर, लेकिन इसके बाद आपने अपना प्रोडक्शन हाउस तैयार किया है, जी, तो वो किसको देखकर आपके ज़हन में ये आइडिया है कि ये अब खुद भी कुछ करना चाहिए? देखें जी, मेरा जो था कि मेरा मिशन था कि मैंने एक फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर इन होना है और मूवीज़ वगैरह बनानी है, ये सब मेरा ख्वाब था। तो उसकी इस सिलसिले में फिर मैंने आके अपना प्रोडक्शन हाउस, ब्लैक रिंग प्रोडक्शन हाउस, ब्लैक रिंग प्रोडक्शन के नाम से मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है। हम 3 लोग हैं जी।
हम तीनों का ख्वाब था, तीनों ने मिलके बनाया था। शहजाद चौधरी से जैसे जिक्र कर चुका हूँ, जी और उसके साथ अमीर हमजा न्याजी हैं, और तीसरा मैं हूँ। हम तीनों ने मिलके ये सोची थी, हम तीनों की थिंकिंग से। उसके बाद टाइम्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है, जी। तो आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो लेकिन अब आप ऐड भी बना रहे हैं, तो ऐड के बारे में भी कुछ बताएं। अगर बखर की आवाम बनवाना चाहे तो आप उनको ऐड किस तरह नहीं से सर, बनाकर। मोस्ट वेलकम। बकर की आवाम की खिदमत के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर देखिए जी अदील भाई, मेरी थिंकिंग ये है कि अगर एक मुनीब इस फील्ड में आ सकता है, एक जी, मुनीब अगर एक्टर बन सकता है, तो हज़ार मुनीब जो भक्कर में है, जिनके ख्वाब एक्टर बनने के, वो ख्वाब ना मर जाए उनके कहीं। जी बिल्कुल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। जैसे आजकल मुल्क की हालात हैं, रोजगार ना होने के बराबर है, तो लोग इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जब आते हैं तो शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन 2 से 3 मंथ लगाते हैं, अर्निंग नहीं होती, व्यूज़ नहीं आते, फिर चले देखें जी, जाते हैं। तो उनके लिए देखें आप जी, क्या कहेंगे? ये जो लोग इसे रोजगार के हिसाब से लेते हैं ना, मैं जी, उनका तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है। रोजगार के हिसाब से किसी ना लें, जी, जी। इसे अपना पैशन बनाएं, शौक बनाएं। तो देखें जी, ये मेहनत का काम है। दिन दिन रात आपको एक करके मेहनत करनी जी पड़ती है इसके बिल्कुल। अंदर। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जी इसमें कोई फेम मिलेगी, को आपके ना मतलब कि अर्निंग ज़्यादा हो जाएंगी? ऐसा नहीं जी होगा। बिल्कुल। लोग डिसहार्ट हो जाते हैं जब आते हैं, रिव्यूज़ नहीं आते, फिर वो इसके छोड़ देते हैं शुरुआत देखिए में, जी, लेकिन हाँ, हम तो मैं इनके पहले इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ गाइड मैं करें। पहले बात कर चुका हूँ कि हम बन चुके हैं लकीर के फ़कीर। जी चाहे हमारा बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम हो, जी, चाहे जी। हमारी सोच हो, चाहे हमारा इखलाक हो, चाहे हमारी दुनियावी ज़िंदगी हो, हम सब लकीर के फ़कीर बन चुके हैं। अब देखिए, एक बंदा अगर एक काम कर रहा है ना, अगर चलो मैं देख रहा हूँ कि अदील भाई एक वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी कहूँगा यार मैंने भी ऐसी वीडियो बनानी है। हम देखते हैं, हम यूनिकनेस नहीं लाते, जी हम बिल्कुल। अपने कंटेंट में यूनिकनेस नहीं लाते। हम कहते हैं कि यार फलाना कर सकता है, मैं भी वही जी करके बिल्कुल। पैसे कमाने हैं। जब तक यूनिकनेस नहीं आएगी हमारे अंदर, तो तो कुछ नहीं तब तक करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बक्कर के लोगों की एक और भी बात है, इधर ज़्यादातर लोग जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, एक पेट्रोल की, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मैं अपने चक में वीडियो बना रहा था। तो जब हम वीडियो बना रहे थे तो लोग आ रहे थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे हमारे साथ। लेकिन एक बुज़ुर्ग आया ना, जैसे ही उसके हमने माइक सेट किया, उससे मैंने कहा कि हम आपकी वीडियो बनाएँगे ये वो, तो पेट्रोल के बारे में, तो आपने अपनी राय का इज़हार करना है। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसे किसी ने ऐसा से कान में कहा कि वीडियो के पैसे देता है यूट्यूब। फिर वो उसने कहा नहीं जी, पहले मुझे वीडियो के पैसे दें, फिर मैं बनाऊँगा। तो देखें जी, इस तरह के ये ज़िले से मसला आप है जी। उठकर गए हैं। तो इस तरह के ज़िले से आप उठकर गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इधर की अवाम जो है, वो अगर आए उधर लाहौर सीखने के लिए, तो कौन-सा इदारा है जहाँ आप उन्हें सिखाएँगे देखिए, या मैं तो हरदम तैयार हूँ। भक्कर की जी, आवाम के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। मेरा प्रोडक्शन हाउस, मेरा स्टूडियो, मेरा चैनल हरदम 24/7 अवेलेबल है भक्कर के लोगों के लिए। भक्कर के लोगों के आएँगे तो मैं अपना फ़र्ज़ समझूँगी इनकी खिदमत करना। मुझे खुशी होगी कि मेरे इलाके से कुछ लोग आ रहे हैं। मैं यकीन कीजिए अदील भाई, मैं यही मिशन लेके गया था कि यार मैंने भक्कर के लोगों को एजुकेट करना है। भक्कर के लोगों को जी, शऊर देना है। ये जितना भी हमारे माफियाज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, ना भक्कर के बिल्कुल। अंदर, इनको एलिमिनेट करना है मैंने। जितने भी जागीरदार, सरमायादार, ये जितने बैठे हैं, सबको एलिमिनेट करना है और एक आम आदमी की आवाज़ बन के आना है। और ये मैं चाहता हूँ कि आम आदमी ऊपर है। मेरी ये सोच जी। है कि आम आदमी को ऊपर आना जी चाहिए। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो इस तरह था कि गरीब की आवाज़ है, जो आम आदमी, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन मतलब। अब कुछ चेंजिंग आई है, तो आपको लगता है क्या फुल चेंजिंग आ चुकी है या अभी और नहीं जी, ज़रूरत है? नहीं जी, हनूज़ दिली दूरस्त। अभी बहुत टाइम लगेगा हमें। हमारी जो थिंकिंग है ना, उसकी थॉट से जो है ना वडेराइज़्म, अभी इसको टाइम। निकालने में टाइम लगेगा। जी हमारे बिल्कुल। जितने वडेरे हैं इस भक्कर शहर के, जितने वडेरे हैं, जितने भी सियासी हैं, ये सब माफियाज हैं, जी बिल्कुल। डॉन्स हैं, डॉन्स। बिल्कुल, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी हमें। तो मैं सियासत पे ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि मेरे ये आपके फील्ड सफ़र में। के बारे में थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं। जी, जी। तो आपने जो एंकर भी बन गए हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस भी है, तो सबसे ज़्यादा आप टाइम किसको दे रहे हैं? आप एक्टिंग को दे रहे हैं नहीं जी, या फिलहाल तो मैं जो है अपना प्रोडक्शन उसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। उसके अंदर भी एक्टिंग, प्रोडक्शन उसके अंदर एक्टिंग ज़्यादातर है, उसको ज़्यादातर टाइम दे रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो बाकी मसरूफियात जो हैं साथ में कम है। अगर आने वाले मुस्तकबिल में हम देखें, तो क्या बक्खर के लोगों के लिए आप इधर कोई अपने चैनल का स्टूडियो या कोई नहीं, मेरा अदारा मेरा मेरा के ये बारे मेरा में मेरा है कोई मेरा मेरा प्लान? मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं आज ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि मेरी ये थिंकिंग है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह मेहनत मेरी देख के इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह मुझे तरक्की दें। जी, उसके जी। बाद से मेरी ये ही ख्वाहिश है कि भक्कर के अंदर मैंने एक एक्टिंग स्कूल खोलना जी, बिल्कुल, है। बक्खर क्योंकि में भक्कर में कोई ऐसा इदारा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो काफ़ी लोग हैं, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ,
जो कोई स्नैक स्टार था, कोई टिकटॉक स्टार था, काफी अच्छी एक्टिंग करते थे, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर जाएं बिल्कुल और ऐसे है, सीख बिल्कुल सकें। ऐसे है। अब देखिए मैंने सफ़र किया है, मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने अब 3 साल 4 साल हो गए मेरे स्ट्रगल को, मैंने स्ट्रगल की है इस फील्ड के अंदर, धक्के खाए हैं, अब खा के इस मुकाम पर पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मैं यही चाहता हूँ कि जो भक्कर की आवाम है इसको शऊर देना, जी शऊर मैं कहता हूँ कि इदारे यहाँ पर बनाऊँ मैं, ऐसे इदारे बनाऊँ कि लोग यहाँ से सीखें, ना कि लाहौर जाएँ इधर जाएँ, जी बिल्कुल। लोगों के अंदर शऊर बिल्ड करना मेरी पहली ख्वाहिश यही कि लोगों के अंदर शऊर आए जी बस। बिल्कुल। अब जो को कितना टैलेंट इस शहर के अंदर है, ये हमारी भक्कर की मिट्टी बहुत जरखेज़ है, जी बिल्कुल। हर बहुत टैलेंट मैदान भरा में पड़ा है यहाँ बख्तर के पे। हर नौजवान टैलेंट छिपे यार हुए हैं। देखें, अभी रिसेंटली हमारे अकरम खान याही साहब बकर के, जी बिल्कुल। क्या उनको वो अभी देखें वो 70 साल उम्र होगी अभी तक गोल्ड मेडल लेके हैं, उनके बेटे बिल्कुल। मुस्तफ़ अकरम खान अभी गोल्ड मेडल लेके हैं। जी वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। इसके हाँ। अलावा अगर हम बात करें, तो आप किसी शख्सियत से मुतासिर हैं एज़ ए एंकर या एज़ ए कॉमेडी स्टार या एज़ ए एक्टर, किससे आप मुतासिर हैं? हाँ, मेरे रूहानी उस्ताद अमानुल्लाह खान साहब, जी, बहुत बड़ा नाम, बहुत कॉमेडी बड़ा किंग नाम, कहा जाता है कॉमेडी उनको। किंग है साउथ एशिया में, अगर कोई बड़ा कॉमेडियन है तो अमानुल्लाह खान साहब हैं। जी बिल्कुल, वो उनको मैं मेरे अपना ख्याल में वो रूहानी, मोइन अख्तर साहब हैं, उनको मैं जी, अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। सुहेल अहमद साहब, वो तो उनसे कई बार मुलाकात हुई है, जी, सुहेल साहब कमाल के बंदे हैं, ठाकुर साहब कमाल के बंदे हैं। तो इन ऐसे लोगों से मेरी सोहबत है। उसके बाद एंकर्स में अगर देखें तो एंकर में सियासी एंकर के अगर नाम लो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात। नहीं आप दूसरा दे दें कोई, सियासी से हट कर। सियासी हट के मुझे वासिफ चौधरी भी अच्छे हैं, जुनेद आफ्ताब इकबाल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जी, कई बार मिला हूँ, उनको देखा है मैंने लाइव, तो आफ्ताब इकबाल का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ मैं, तो जी और पसंद है मुझे मैं बहुत ज़्यादा। आपको एक और बात भी बता दूँ, आफ्ताब इकबाल के बारे में मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हैं। जो भी वीडियो मैं आफ्ताब इकबाल के नाम की अपलोड करता हूँ, वो जल्दी वायरल होती है। देखिए ब्रांड है, आफ्ताब इकबाल एक ब्रांड है, आफ्ताब इकबाल जी, एक बड़ा नाम है। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो किंग मेकर है, यानी कि बिल्कुल आप ऐसे ही है। एक हल्के सा स्टार भी ले जाएँ, देखें उसको भी जी, वो बना देंगे। बब्बू राना एक कॉमेडियन है जो उनके जी चैनल पे बिल्कुल। आते हैं, बब्बू राना, तो जी बिल्कुल। बब्बू भाई बताते हैं, मेरी तो उनसे काफ़ी खुली गपशप बब्बू राना से, जी तो बिल्कुल। काफ़ी खुली गपशप उनसे, तो बब्बू भाई बता रहे होते हैं कि यार इनसे टैलेंटेड बंदा मैंने आई थिंक देखा। जी बिल्कुल। अब हमारे जो इस टाइम जो हमारे जो जितने भी कॉमेडी शोज़ आ रहे हैं, हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम जी। चैनल्स हैं, उन सबको शुरू करने वाला कौन है? आफ्ताब आफ्ताब इकबाल है। इकबाल लेकर आया हसबे था हाल ले सभी लें लोग। आप, खबरनाक ले लें, खबरदार ले लें, खबरजार ले लें जी और बिल्कुल। खबरहार अब है। जी ये शुरू कितने शो, अब इनको ट्रेंड लाने वाला कौन है? अब उसको देख के आफ्ताब एयरवे पे होशियारियां आया है, उस जी हसबे अभी तक चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद दुनिया न्यूज़ पे मजाक आता है, उसके बाद हंसना मना आया है। अब देखिए कई जी, शोज ऐसे आए हैं। लेकिन एक कॉमेडी स्टार है कैसर पिया, कैसर पिया साहब, वो अक्सर आफ्ताब इकबाल का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी वो कोई नई चीज लेते हैं ना, वो शुक्रिया अदा करते हैं आफ्ताब इकबाल का। वो कहते हैं कि हम स्टेज पर थे, देखे जी, उधर हमारे बिल्कुल ऐसे हमारे कॉमेडियंस जो थे सारे कमर्शियल थिएटर कर रहे थे, जी बिल्कुल। कमर्शियल वल्गैरिटी से भरा जो थिएटर वो कर रहे थे, जी बिल्कुल। ठीक है, वो इजी चीजें करते। टीवी पे लाने वाला, इनको टीवी के बेंच पे बिठाने वाला कौन है? आफ्ताब इकबाल साहब है, आफ्ताब इकबाल, ठीक है। बिल्कुल। वहां से देखें, अब वहां से इनको पिक किया है, अब इंडियन मूवीज में जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टार्स, जी बिल्कुल देखें जा अब कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो सबका सेहरा जो है आफ्ताब इकबाल के साथ जाता है। तो आफ्ताब इकबाल के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले तो जरूर आपका से, मेरी क्या है? ख्वाहिश भी है ये मेरी। इसके अलावा आप एक्टिंग के अलावा एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ड्रामा करने का या फिल्म करने का आपका है मुस्तकबिल में प्लान? ज़रूर सर, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। प्लान पे अभी 1-2 रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं क्योंकि जी। कुछ इश्यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह कुछ अरसे तक आप हमें देखेंगे, टीवी स्क्रीन पर देखेंगे इंशाल्लाह। और बक्कर के नौजवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि भाईजान जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपका जी। ज़हन कहता है वो काम करें आप, जिसमें आपका शौक है। जी बिल्कुल। और जो बक्कर में एक्टिंग करना चाहते हैं या एंकर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या कुछ भी मीडिया से रिलेटेड, शोबिज़ से रिलेटेड किसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपका भाई मैं हरदम हाज़िर हूँ आपके लिए। आप चाहे मेरा नंबर नीचे चला जी दीजिएगा, मैं नंबर ठीक है? आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो भक्कर के अंदर, आपका भाई, मैं यकीन कीजिए मैं आपको टेंशन का मौका नहीं आने दूँगा। मैं हूँ आपके लिए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको काम दिलवाना, आपको सिखाना ये मेरी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं ये अपना एज़ाज़ समझूँगा कि भक्कर के लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, अपने जी बिल्कुल। होम टाउन के लोगों को सिखा रहा हूँ। जी, अगर कोई भी व्यूअर हमारा है जो वीडियो ये देख रहा है, वो अगर एक्टिंग से लेके एक्टिंग सीखना चाहता है या इसके अलावा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास डिग्री भी है लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुनीब भाई से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपने सिर्फ डायल करना है, इनसे रब्ता करें, आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। ये थे मुनीब मानी और ये एक जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा एंकर हैं, कॉमेडी स्टार हैं और एक्टर भी हैं।
ये आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया, बहुत आपने हमें वक्त दिया और बखर के लोगों के लिए आपने जो इक़दाम किए हैं और मुस्तक़बिल में जो आप नेक ख्वाहिशात रखते हैं बखर के लोगों के लिए, हम दुआ गो हैं कि वो लाज़मी आप उस प्रोजेक्ट में कामयाब हों और आमीन। बखर का नाम मज़ीद आप रोशन करते हैं।